अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी माशाल्लाह अच्छी गुजरी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी अच्छी गुजर रही होगी। बस ईद का दूसरा दिन था और मैंने दावत करी हुई थी, अपने बहन भाइयों को बुलाया हुआ था और कुछ काम मैंने चांद रात पे कर लिया था और कुछ मैं ईद वाले दिन करा है और कुछ दूसरे दिन तो आपको पता है वैसे ही जिस दिन दावत होती है ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो बस मैं सुबह उठी हूँ और नाश्ते से पहले मैंने जो है ना बिरयानी चढ़ाई है और स्पैगेटी पकाई है। बिरयानी का मैंने कोरमा चढ़ा दिया था और स्पैगेटी पे मैंने सारी लहसुन वगैरह करके और वो चढ़ा के और आज मैंने नई डिश बनानी थी तो सोचा कि मैं आपसे ना आज नई डिश जो है ना इंट्रोड्यूस कराऊंगी। क्योंकि ईद होती है, ईद पे मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैंने खीर भी बनाया था और खीर भी बनाई थी और खीर के साथ साथ मैंने शीर भी बनाया था। खीर की रेसिपी भी शेयर की थी और खीर की रेसिपी भी मैंने शेयर की थी और खीर मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो ये खीर से एक डिश तैयार होती है तो मैंने सोचा कि मैं आज ये बनाऊं। इसके लिए मैंने ब्रेड मंगाई थी और उसको मैंने बेलन से ना बेल के इसके स्लाइस को पतला पतला कर लिया था और इस तरह मैंने तिकोन स्टाइल में काट लिया था। और आटे की मैंने लेई बनाई थी और आटे की लेई से ना उसकी मदद से मैंने इस तरह इसको फोल्ड करके इसको बंद कर दिया था कि ये एक पॉकेट सी बन गई थी। ये देखें इस तरह से एक पॉकेट बन गई थी। इसके किनारे वगैरह कुछ भी नहीं काटे, ऐसे ही बस आपने स्लाइस जो होता है ना पूरा इसको आपने बेल लेना है और आड़ा काट लेना है इसी कटर की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से। ये देखें मैंने एक और आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह तिकोना सा पीस काटना है। जो नीचे का लंबा हिस्सा होगा उस पर आटे की लेई लगानी है और इसके दोनों किनारे उठा के ना इसको आपने बंद कर देना और हाथ से दबाना है ताकि इसकी पॉकेट बन जाए। ये बहुत ही मज़े की डिश बनी थी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई, सारे गेस्ट को बहुत ही पसंद आई और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग कोई आपके यहाँ दावत है कुछ है तो इस रेसिपी को ज़रूर आप फॉलो करें। बहुत मज़े की बनी थी। ईद पे लोग मिठाइयाँ मंगाते हैं, ये मंगाते हैं, तो मैंने तो मिठाई बिल्कुल नहीं मंगाई थी। अपने हस्बैंड को मना कर दिया था कि मिठाई मत लाना, क्योंकि मैंने 2-3 मीठे बना लिए थे तो फिर इतना मीठा भी अब अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने जो है ना मिठाई नहीं मंगाई थी, इसकी वजह से मैंने घर में ही ये 2-3 चीज़ें बना ली थी। ये देखें, ये एक मैं और आपसे शेयर कर रही हूँ। उसको तिकोना मैंने पहले बेला स्लाइस को और इस तरह तिकोना काट लिया और नीचे के पूरे हिस्से में आपने आटे की लेई लगानी है। अब इसके किनारे उठा के ना उसको दबाना है, फोल्ड करना है, क्योंकि पतले पतले हो जाते हैं पॉकेट्स। ये देखिए। अच्छा, इसमें कोई भी आप मीठी चीज़ बना के डाल सकते हैं। मेरे घर में खीर बनी हुई थी तो मैंने सोचा खीर की मदद से ही मैं एक और डिश बना लेती हूँ। तो मैंने फिर एक प्लेटर इसका बनाया था। देखें इस तरह बेल के इसको आपने स्लाइस को पतला कर लेना है, किनारे वगैरह अच्छी तरह बराबर से बिल्कुल बेलना है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। मेरी बहनों को और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। बचे भी नहीं, ये ज़्यादा बनते तो ज़्यादा ही खा लेते, लेकिन सबको बहुत पसंद है। देखें इसको आड़ा काटना है, आड़ा कट करना है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इसको हाफ़ कर लिया। अब इसके जो लंबा वाला हिस्सा है ना नीचे का पूरा, इसमें आटे की लेई लगी। ये मैं इसलिए तफसील में बता रही हूँ ताकि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं आप लोगों से कहूँगी ज़रूर ज़रूर। बहुत ही मज़े की डिश बनी थी और मेहमानों के लिए बिल्कुल नई। आपको पता है रमज़ानों में भी मैंने नई चीज़ें काफ़ी इंट्रोड्यूस करी हैं, तो ईद पे भी मैंने सोचा कि ये मेरी रेसिपी नई रेसिपी है, मैं आप लोगों से इसको शेयर करूँ, इस रेसिपी को इंट्रोड्यूस करूँ, आप लोग भी बनाइए। देखिए इस तरह से इसको बंद करना है, बिल्कुल नीचे से बंद हो जाए कि इसमें हम कुछ डालें तो निकले नहीं, और ऊपर से भी इसको दबा देना। हाँ, इस कोने से इसको दबाना है और इसको खुला खुला बनाना है कि ये देखें पूरा नहीं दबाना, इसको खोल के रखना है कि अंदर पॉकेट बन जाएगी। एक स्लाइस में 2 पॉकेट्स बनती हैं। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसको इसके इस वाले हिस्से पे आटे की लेई लगेगी। देखें बस ईद वाले दिन मैं उठ गई थी। नाश्ते से पहले मैंने बिरयानी का कोरमा चढ़ा दिया था और स्पैगेटी बना के फ्रिज में रख दी थी। फिर मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बना के जब किचन वगैरह साफ़ हो गया, हेल्पर ने सब कुछ सफाई कर दी, तो फिर मैं ये ब्रेड के मैंने जो है ना ये जो स्वीट डिश है ना, फिर मैंने ये बनाने शुरू करे थे। मुझे 6 बज गए थे किचन में। 6 बजे के बाद मैंने जो शावर वगैरह लिया
ये देखें सारी पूरी प्लेट इस तरह मैंने पॉकेट्स बना दी है। देखें ज़रा, अंदर से इसको खुला हुआ रखना है। 6 बजे मैंने शावर वगैरह लिया, 6 बजे मैंने अपने कपड़े बदले, पूरे किचन का काम ख़त्म करके, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी इतनी होती है, गर्मी में तो बिल्कुल नए कपड़े नहीं पहने जाते, पुराने घिसे हुए कपड़े पहन के जो है मैं काम करती हूँ। उसके बाद जो है मैं कपड़े चेंज करती हूँ। देखें ज़रा, इस तरह से करके मैंने पूरा एक प्लेटर रेडी कर लिया था। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और आपके जो भी, आपको ख़ुद भी बहुत अच्छी लगेगी, आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को या आपके जो भी आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, सबको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इसको ना डीप फ्राई करते हैं। मैंने इसमें पैन में जो है ना वो ज़्यादा डाला था ऑयल, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बहुत क्रिस्पी सी इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी। चिमटे की मदद से मैंने एक एक को ना उलट पुलट करके फ्राई करा था इसको आगे पीछे से। अच्छा, छोटे छोटे इस तरह के काम होते हैं दावत में, इसमें बहुत टाइम लगता है और इस रेसिपी में मेरे कम से कम 2 घंटे पूरे लग गए थे। यही मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि खाना पकाने में इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत के बाद जब खाना पकता है, खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके क्रिस्पी से मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। पहले मैंने सारे फ्राई करके एक उसमें निकाल लिए थे कि इसका घी जो है, एक्स्ट्रा घी जो है निकल जाए, इस तरह से करके। फिर मैंने इसका शीरा बनाया था और इसको फिर मैंने शीरे में डिप करे थे। और क्योंकि दावत होती है, दावत क्या, वैसे भी मेरी आदत है कि हाथ के हाथ में बर्तन भी धोती रहती हूँ, किचन भी साफ़ करती रहती हूँ। तो हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी धोए, किचन भी साफ़ करी। फिर बीच में दोपहर में बच्चों को भी खाना दिया, हमने भी खाना खाया, फिर चाय भी पी इसमें, मतलब सारा काम हमने ये भी करा। ये देखें, इस तरह से करके मैंने सारे डीप फ्राई कर लिए थे। और मैंने काफ़ी सारी ब्रेड की चीज़ें आपको रमज़ानों में भी बनानी सिखाई हैं और आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप कोई मेहनत करके कोई चीज़ बनाएं और जो आपके घर मेहमान आए उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ पसंद आए, और बहुत खुशी होती है मुझे तो इस तरह से कि कोई अप्रिशिएट करता है और कोई पसंद करता है। और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी या आप लोगों ने क्या क्या ईद पे चीज़ें ट्राई करी। ये देखें, मैं अब शीरा बना रही थी, शीरे के लिए मैंने पानी ले लिया था। इसमें अंदाज़े से मैंने शुगर डाली थी, आप लोग अपने अंदाज़े से शुगर डाल सकते हैं कि कम ज़्यादा बनाए, और इलायची डाली थी। और ये जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल हल्के चूल्हे पे मैंने पकाया था। इतनी देर में मैंने जो है इसके साथ दावत में आपको पता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी साइड पे स्टार्टर के तौर पे बनती हैं, तो मैंने फिर दही बड़े बनाए थे मैंने, और शामी कबाब भी मैंने फ्राई करे थे। एक प्लेटर मैंने शामी कबाब का बनाया था, उसमें सलाद के पत्ते वगैरह रख के दही बड़े वगैरह बनाए थे। जितनी देर ये बन रहे थे तो मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी। आपको पता है एक काम के साथ 3-4 काम करने होते हैं दावत में। तो इसको देखें, मैंने हल्के से चूल्हे पे रख दिया था। ये देखें, फिर मैंने दही बड़े बनाए। मैंने सोचा कि एक डिश दही बड़े की हो जाएगी, इसके लिए मैंने वही चटनी बनाई हुई थी और पापड़ी वगैरह डाल के दही, ये भी सबको दही बड़े भी बहुत पसंद आए। आपको पता है दावत में जो है लेडीज़ वगैरह तो ऐसी चीज़ें खाती हैं। रोटी सालन इतना नहीं खाया जाता कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये तो नहीं है ना कि आप रोटी सालन पका लें, आपको ये भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी हो। तो एक्स्ट्रा में मैंने ये दही बड़े बनाए थे, स्पैगेटी बनाई थी मैंने। इसमें मैंने टमाटर वगैरह काट के जल्दी मैंने सारा कुछ करके, जितनी देर मेरा वो पक रहा था मैंने ब्रेड पॉकेट जो है फ्राई करके रख दी थी। उसको मैंने कहा थोड़ी देर रख दूँ प्लेट में, मैंने ऐसे ही पंखे के आगे रख दिया था ताकि क्रिस्पी हो जाए। और शीरा मेरा तैयार हो रहा था तो मैंने जल्दी टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारा कुछ काट के ना मैंने दही बड़े बनाए थे। और दावत में तो ये होता है कि बहुत जल्दी करना होता है, टाइम इस तेज़ी से गुजर रहा होता है। और जिन्हें आदत होती है ना कि अपने हाथ से सब कुछ करने की, नमक मिर्च हर चीज़ अपने हाथ से डालनी है, तो ये सब तो फिर और ज़्यादा ही टाइम लगता है। और बिरयानी का कोरमा भी मेरे चूल्हे पे पक रहा था, बस मैंने स्पैगेटी पका के फ्रिज में रख दी थी ढक के ना, कवर करके। वैसे तो ईद वाले दिन मैं यही करती हूँ, कपड़े वगैरह बदल लेती हूँ, शावर वगैरह ले लेती हूँ और फिर मैं सारे कामों में लगी रहती हूँ। लेकिन क्योंकि कल गर्मी भी बहुत थी तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले सारा काम करती हूँ, उसके बाद एंड में जाके शावर लेके कपड़े बदलूँगी।
तो फिर मैंने इसमें ये चटनी भी मैंने पीसी थी, चटनी मेरी ख़त्म हो गई थी, ये इससे एक दिन पहले मैंने ये चटनी भी पीसी थी, वही हरा धनिया पुदीना ज़ीरा वगैरह डाल के ना। इसकी रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी थी। अब ब्लॉग में भी बहुत टाइम लगता है कि आप हर चीज़ की वीडियो बनाओ शेयर करो, तो कुछ चीज़ें मैं शेयर भी नहीं करती और कुछ कर भी लेती हूँ। देखिए मेरा शीरा तैयार हो गया था। जितनी देर मेरा शीरा तैयार हुआ मैंने वो दही बड़े तैयार करके फ्रिज में रख दिए थे, स्पैगेटी तैयार करके रख दी थी फ्रिज में, बिरयानी का कौरमा पक रहा था। शीरा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, इतना ज़्यादा नहीं बनाना कि आप इसको शीरे में डालें और ये ऊपर से और नीचे से ना बिल्कुल शीरे में ही लथपथ हो जाए। इतना ज़्यादा हमें शीरे में नहीं डालना है इसको, बस हल्का सा शीरा शीरे में डालना है। कहीं से मीठा आता है, कहीं से सॉफ्ट होता है और कहीं से क्रंची। इसका टेस्ट ऐसा होता है इस पॉकेट्स का। वरना आपने ज़्यादा शीरा बना के, अगर मैं ज़्यादा भर के शीरा बनाती ना पूरा ये फ्राई पैन, तो ये पूरी नरम हो जाती। हमें नरम नहीं करना, हमें हल्का हल्का सा इसको बस मीठा देना है कि मीठा इसमें अब वो आए जायका ना, बस हमें ये देना है। इस तरह से शीरे में मैंने क्या करा, ऊपर नीचे करके ना इसको उलट पुलट कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा इसमें कहीं से शीरा आए और कहीं से क्रंची आए। इस तरह से करके देखिए मैंने सारा कुछ कर लिया। इसके लिए मैंने प्लेटर निकाला था और ये मेरे खीर का एक बाउल जो मैंने बनाया हुआ था मिट्टी का, ये छोटी वाली कुंडी ना, तो ये मैंने इसमें ना खीर डाली। ये देखें बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे यहाँ खीर बनी हुई थी। अब मैं अलहदा से इसको बनाती फिर खीर पकाती। खीर तो 4-5 घंटे पकती है, आपको पता। ये अंदर से ना गैप हो गया था, गैप रखा हुआ था, इससे ये फ़ायदा है। पहले मैंने छोटा वाला प्लेटर निकाला तो ये फिर मुझे ना ये छोटा लग रहा था, फिर इसके लिए मैं जो दूसरा प्लेटर लाई थी ना हैबिट से, तो मैंने फिर वो निकाला। मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि हाँ ये बड़ा वाला सही है, तो छोटा में तो पूरे आएंगे भी नहीं। और इसको ना थोड़ा सा खड़ा करके रखना है, अगर आप पूरा लेटा के रख देंगे तो खीर वापस पलट के निकल आएगी। एक के ऊपर एक आपने ना खड़ा करके रखना है। ये देखें एक के ऊपर एक मैं इस तरह खड़ा करके रख रही थी। और मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगा कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई करी और ये बहुत ही मज़े की लगी। देखें फिर मैं दूसरा प्लेटर लेकर आई थी, ये मैं हैबिट से लाई थी ना प्लेटर, मैंने आपसे शेयर करा था। इसमें मैंने कहा अच्छी लगेगी, ऊंचा सा भी है और इसमें स्टैंड वाला है, इसमें अच्छी लगेंगी, तो फिर मैंने इसमें सारी सेट करी। इन चीज़ों में ना डेकोरेशन में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन पता नहीं क्या है मुझे बड़ा सुकून मिलता है डेकोरेशन करके। इस तरह के काम करके मुझे बहुत शौक़ है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने आप को समझे, अगर मुझे जब सुकून देना होता है ना, तो मैं किचन में ऐसे ही काम करती हूँ। अच्छा, आप अपने आप को किसी भी काम में बिज़ी कर लें, मैं कहती हूँ किसी भी काम में अपने आप को बिज़ी करें जिसमें आपको सुकून मिलता हो। कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को शौक़ होता है, लेकिन जिस काम में भी आपको सुकून मिले आप वो काम करें। यही आपकी बेहतरीन हॉबी है, मैं तो आपसे ये कहूँगी। जैसे अब मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, डेकोरेशन करना और डेकोरेट करना, कोई चीज़ें सेट करना, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। इससे ये कि आपके दिमाग में कोई सोच नहीं आती, कोई फ़िक्रें भी निकल जाती हैं थोड़े से टाइम के लिए ना, अपने आप को बिज़ी करते हैं। वरना दिमाग में फ़िक्रें, आपको पता है 10 तरह की फ़िक्रें होती हैं हर किसी को, बच्चों की, घर की, शौहर की, रिश्तेदारों की, तो सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाती हैं और आप अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं। तो यही आपके लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। बजाय आप फ़ोन करें, दर दर की बातें करें, बुराइयां करें, लोगों की लगाइयाँ बुझाइयाँ करें, औरतें जैसे करती हैं। मैं तो कहती हूँ आप अपने आप को बिज़ी करें, बस अपने आप से ताल्लुक़ रखें, अपने आप से और अल्लाह से, और बस अपने आप को अपनी जो भी आपको हॉबी अच्छी लग रही है आप उसमें बिज़ी रखें। अच्छा, मैंने इसको ज़्यादा शीरे में डिप नहीं करा था ना, तो इसमें क्रंचीपन था इसके जो ब्रेड में ना। अगर मैं ज़्यादा शीरे में डिप कर लेती तो फिर वो होता। अच्छा, फिर मैंने इसमें नट्स ऊपर डाले गार्निशिंग के लिए। बादाम थे, पिस्ते थे और खोपरा जो ईद पर मैंने काट के रखे थे वो तो ख़त्म हो गए थे, खीर वीर में यूज़ हो गए थे। फिर वो भी मैंने जल्दी जल्दी सुबह में नाश्ते के बाद बैठ के सारे कट करे, बादाम और ये पिस्ता और खोपरा बारीक बारीक। और ये था कि ये खाने में इसका ऐसा टेस्ट आ रहा था कि कहीं पे ये शीरे वाला टेस्ट था, कहीं पे क्रंची टेस्ट था। बहुत ही मज़े के बने ये ना, और सबको बहुत पसंद आए। अगर ये और भी होते ना तो ये सब खाते, बचते ही नहीं। सब मेरी बहन को, बहनों के बच्चों के, उनके हस्बैंड को, सबको खीर भी बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सबको जी पसंद आया। अच्छा, मैंने ना 2 व्लॉग बनाए थे।
तो एक ब्लॉग तो मैं आज शेयर कर रही हूँ और एक ब्लॉग फिर मैं थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी हो गई थी, इस रेसिपी में ही इतनी बड़ी वीडियो हो गई थी। तो बाकी रेसिपीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी बातें जो है मैंने दूसरे ब्लॉग में डाल दी। तो आप लोग मेरा दूसरा ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताएंगे। अच्छा, ऊपर से मैंने इसकी खूबसूरती के लिए मैंने वर्क लगा दिए। तो वर्क लगाने से ऐसे इसमें 4 चाँद लग गए थे। जितनी ये खाने में माशाल्लाह मज़े की थी ना, जितनी यानी कि मैं आपसे कहूँगी देखने में अच्छी लग रही है खूबसूरत, इससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना दें। खीर बनानी होगी, ब्रेड लेनी होगी, कोई इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, एक्सपेंसिव डिश भी नहीं है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फिर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। और ये जो मेरा व्लॉग है इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बस इससे ये है कि कुछ हौसला अफजाई हो जाती है मेरी, कि कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, कोई लाइक करता है। और जिन जिन लोगों ने मैंने अपना व्लॉग शेयर करा, अपने कपड़ों का व्लॉग शेयर करा, जिन जिन लोगों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, या मेरी जिस जिस चीज़ को पसंद करा, किसी ने मेहंदी को पसंद करा, किसी ने किसी चीज़ को, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मेरा ईद वाले दिन का, ये ईद की रेसिपी है जो ईद वाले दिन बनाई थी। ये इसका नाम सब मेरे बहनोई कहने लगे कि ब्रेड बकलावा है। ये तो ऐसा लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत मज़े की डिश बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें खूबसूरत भी लग रही थी, ये देखें कितनी अच्छी। और इस तरह खड़ा करके मैंने रखा था ताकि इसमें खीर निकले ना, गिरे ना। पर मैं लिटा के रख देती तो सारी खीर निकल जाए। एक पे एक सेट करी। और आज यकीन करें ईद का तीसरा दिन है और अभी मेरी आज कोई हेल्पर नहीं आई है, सब हेल्पर का ऑफ है। और ये कि मैं अभी पूरे बर्तन रात को जितने मैंने निकाले, सारे वॉश करना, धोना, रखना। कितना घर फैल जाता है, आपके घर कोई आता है तो वो पूरा घर मेरा समझे उल्टा पड़ा हुआ है। आधा घर मैंने समेटा, अभी नाश्ते वगैरह से फारिग हुई हूँ। ये देखे मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक का स्टैंड मैं लेकर आई थी। इसको आप हॉरिजॉन्टल भी रख लें, वर्टिकल भी रख लें, दोनों तरीके से सेट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मुझे लगा था तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूं। इसके साथ का ये रोटी का बॉक्स भी लाई थी। ये देखें कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर आ जाती है, ऐसे ही रखे हैं, बच्चे गिराते हैं, फेंकते हैं। इसको वर्टिकल स्टाइल में भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप देखिएगा। इस तरह से अंदर रखते हैं आप अपनी टेबल पर। अच्छा, मैंने बुफे टेबल बनाई थी, मुझे बड़ा शौक है बुफे टेबल का ना, तो मैं जब भी दावत वगैरह करती हूँ तो बुफे टेबल के हिसाब से करती हूँ। तो ये देखिए ये रोटी का वेलवेट का ये बॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा है। स्टैंड बना हुआ है पूरा लोहे का मजबूत, और इस पर गोल्डन कलर हुआ नग लगे हुए हैं। और ये वेलवेट का बहुत अच्छा सिला हुआ है, इसके किनारे वगैरह बहुत अच्छे बने हुए। ये भी मैंने इसके साथ का ही लिया था। और रोटी इसमें माशाल्लाह गर्म रहती है। तो जो रोटी आई थी, मेरी आदत है नान वगैरह ना काट के रख देती हूँ, जैसे शादियों में होते हैं। उससे ये होता है कि ज़ाया नहीं जाते नान। अगर आप ऐसे ही साबुत रख देंगे, कोई आधा तोड़ता है, कोई पूरा तोड़ता है, वो आधे बचे हुए टुकड़े बच जाते हैं। एक मेरा रोटी का हॉटपॉट ये भी है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। मैंने इसमें भी रख दिए थे क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा थी ना, तो नान वगैरह मैंने इसमें भी रख दिए थे। और चपातियाँ, मेरी आदत है दावत होती है मैं नान और चपातियाँ दोनों मंगाती हूँ। किसी ने चपाती खानी होती है वो खा लेता है, किसी ने नान खाने होते हैं तो वो खा लेते। तो एक हॉटपॉट ये भी था, मैंने उसमें भी रखा था। और मैं जल्दी अपनी टेबल सेट करी थी। ये देखें वर्टिकल स्टाइल में भी मैंने रख दिया। अब दोनों तरीके से आप इसको रख सकते हैं। इसमें मैंने नान काट के रखे, सारे नान मैंने काट दिए थे और इस तरह से करके सेट करे थे। दावत से पहले आप किसी को अपने घर में बुलाएं तो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, और ये सारे काम ना औरतों को अपने दिमाग में रखने होते हैं। आदमियों को, बच्चों को, घर में किसी को कुछ नहीं पता होता। और क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ये सब कुछ खुद देखना होता है, ये भी नहीं है कि कोई और देख ले। बच्चे छोटे हैं, बच्चे इतना अभी उनको अपने कामों में, अपनी आपको पता है स्टडीज़ में बिजी हैं। ये स्टील का पतीली का ढकना था, इस पर रख के मैंने नान काट लिए थे। इससे ये कि काउंटर पे आपके निशान नहीं आते। इस पे रख के और मैंने नान जल्दी काट लिए थे। फिर ये मैंने रायता सेट करा, रायते के साथ इसमें चटनी भी मैंने रखी थी, हरी चटनी जिससे खानी होगी कबाब वगैरह के साथ। इसको सेट करा मैंने प्लेटर बिरयानी के लिए निकाला, सिर्फ बिरयानी एंड में दम रखी हुई थी। ये मेरा कंसोल की सेटिंग है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये ईद मुबारक का जो मैंने लगाया हुआ था, ये मेरी डाइनिंग थी। डाइनिंग में मैंने इस तरह से प्लेटें सेट कर ली थी। मैं आपसे तफसील में सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख लें। प्लेटें मैंने ऐसे निकाल के रख दी थी क्योंकि ज़्यादा लोग थे ना, मैंने टेबल सेट नहीं करी थी।
2-3 लोग होते हैं तो मैं टेबल सेट कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा लोग हों तो फिर अच्छा नहीं लगता, 2 टेबल पे बैठे हुए, 2 ऐसे बैठे हुए। सोफे पे भी बंदा बैठ के खा लेता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह रोटी भी रख दी थी, ये इस तरह से ये खीर ये वाली भी निकाली थी, और बड़ा वाला जो खीर का कुंडा था ना मैंने एंड में निकाला था। ये शामी कबाब फ्राई करे थे, स्पैगेटी थी, और ये मेरी चनों की चाट थी, फिर रायता था, ये मैंने खीरे और प्याज कट कर दी थी जो मैंने आपसे शेयर नहीं करा, और ये मेरा कॉर्नर मैंने सेट करा था थोड़ा सा ईद मुबारक का। सालन जो है नहारी का, और हलीम, और ये हरा मसाला था मैंने सारा काटा था, ये भी मैंने आपसे शेयर नहीं करा। ये सारा मैंने एंड में करा था। बिरयानी भी मैंने एंड में निकाली, हलीम एंड में निकाली, नहारी एंड में निकाली। वो तो आपको पता है गरम गरम ही अच्छा लगता है। चलें, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियों वाले दस्तरखान लगाए हमेशा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा और ईद मुबारक। और अपनी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या करा, और कमेंट लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए एक सेपरेट मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से करके, कितना करंची पान है। इसको शीरे में भी डाला था, लेकिन फिर भी ये ज़रा करंची थी। मेरा दूसरा व्लॉग भी ज़रूर देखेंगे। ये देखें नहारी है, ये देखें बिरयानी है। ये मैंने एक छोटा सा क्लिप दावत का शेयर करा था। देखें सब कुछ, पूरी बूफे टेबल लगाई थी, सबको बहुत पसंद आया था, सारी डेकोरेशन सबको। ये देखें शामी कबाब, ये हलीम थी, और ये खीर का कुंडा। चलें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।